अब हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके नेमिंग किस तरीके से होता है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल्स है। तो स्टैंडर्ड रूल्स के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली जो होता है हर चैप्टर में इसके नोमेनक्लेचर के जिक्र होते 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 आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है, राइट। ओके, सो लेट्स सी। जो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है उसके लिए हमारा 3 सिस्टम होता है। सबसे पहले तो जो था दैट इज द कॉमन नेम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लोगों ने स्टार्टिंग में नाम रखा सिनेमिक एसिड, पिक्रिक एसिड, तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं कॉमन नेम्स, ठीक है। दूसरा होता है डिराइव्ड सिस्टम। कॉमन नेम से नेक्स्ट लोगों ने कुछ कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए कुछ रूल को डिराइव किया, तो उनसे जो चालू हुआ वो है डिराइव्ड नेम्स। बट बड़े बड़े कंपाउंड्स में ये डिराइव्ड नेम्स देना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, और डिराइव्ड नेम में कहीं ना कहीं जो है वो हमारा एक्सेप्शंस भी सामने आने लगा। तो फाइनली आईयूपैक, जो हम लोग का स्टैंडर्ड सिस्टम है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्होंने एक नया रूल डिराइव किया, दैट इज कॉल्ड द आईयूपैक सिस्टम और जेनेवा सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन और ट्रिवियल नेम पे देखते हैं। तो कॉमन और ट्रिवियल नेम बेसिकली 4 चीजों के ऊपर बेस करके बनाया गया था: सोर्स, उनके प्रॉपर्टी, उनके डिस्कवरी और उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। इन 4 चीजों के ऊपर बेस करते हुए ये सारी चीजें किया गया था, राइट। ओके, तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3OH, ठीक है। उसका जो सोर्स था दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी वुड को अगर बहुत तेजी से गर्म करोगे इन एनारोबिक एनवायरनमेंट, तो ये वाला CH3OH जो है वो हमारा क्रिएट होता था। इस कारण पे इसका जो ट्रिवियल नेम रखा गया दैट इज द वुड स्पिरिट और मिथाइल स्पिरिट, ठीक है। ये वाला कंपाउंड, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है NH2CONH2। ये कंपाउंड को सबसे पहले यूरिन से आइसोलेट किया गया, इसलिए लोगों ने कॉमन नाम रख दिया यूरिया। CH4 मीथेन, ठीक है, अभी राइट नाउ इसका नाम मीथेन है। ये पहले मिला था मार्स प्लेसेस से, यानी जो वेस्टलैंड्स होते हैं वहां पर मिला था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था मार्स गैस। सिमिलरली CH3OH, ठीक है, इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनीगर, इसलिए इसका नाम ही विनीगर रख दिया गया। COH ऑक्सैलिक प्लांट्स जो है वहां से मिला, तो इसका नाम हो गया ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से जो हमारे अलग अलग कंपाउंड्स है, ठीक है, वो अलग अलग कंपाउंड्स का नाम यहां पर रखा गया, ठीक है। यहां पे देख सकते हो इसको फॉर्मिक एसिड बोला, ये वाले कंपाउंड को लैक्टिक एसिड बोला क्योंकि मिल्क पे मिला, लैक्टोज पे मिला। ये वाले कंपाउंड को मैलिक एसिड बोला क्योंकि एप्पल से मिला। ये वाले कंपाउंड को ब्यूटेरिक एसिड बोला क्योंकि बटर से मिला। ये वाले कंपाउंड को कैप्रोइक एसिड बोला क्योंकि गोट से मिला। C2H5OH को इन्होंने बर्ले से पहली बार आइसोलेट किया, इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से जो कॉमन नेम्स है वो दिया गया। इसका जो मेजर लिमिटेशन है, बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो बाद में मिलता गया और उनका सोर्स कोई डिफाइंड नहीं था, तो इस कारण पे ये जो नेमिंग है ये उतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ। कुछ कुछ कंपाउंड्स का नाम ही इस तरीके से दिया गया। अच्छा, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट। ग्लाइकॉल, स्वीट पॉइजनस, ठीक है। तो देख सकते हो Gl जो है वो हर जगह पर कॉमन है, जहां पे भी स्वीट है। तो अगर Gl में है तो स्वीट इन टेस्ट, स्वीट पॉइजनस को ग्लाइकॉल बोला, और स्वीट जो है वहां से नाम रखा ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट। अच्छा, उसके बाद जिस बंदे ने डिस्कवर किया उसके ऊपर भी नाम रख दिया गया। RMGX को लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला, R2ZN को फ्रैंकलैंड ने बनाया तो इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोला, ठीक है। अच्छा, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर एक कार्बन होता है तो उसको लोगों ने मिथ बोला, ये याद रखना है।
2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नेमिंग जो है वो अभी भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो पार्ट है दिस इज स्टिल यूज्ड। एक तो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लगा देना। तो अगर तुम कोई हाइड्रोजन लगाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड। अगर अल्कोहल OH लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। अच्छा, O को अगर S से रिप्लेस करते हो तो उसको हम बोलते हैं थायो अल्कोहल और थायोल। थायो अल्कोहल को थायोल भी बोलते हैं। NH2 उसका नाम रखा गया है अमाइन। अगर मान लो OR ग्रुप लगाते हो तुम, ठीक है, तो उसका नाम हो गया डाई अल्काइल ईथर। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ R और R को लगाया जाता है तो उसका नाम हो गया डाई अल्काइल कीटोन। अगर ये NH2 में एक H को और हटा दिए तो डाई अल्काइल अमाइन, और एक H को हटा दिए तो ट्राई अल्काइल अमाइन। ठीक है, अगर मान लो ईथर में यहां पे R और R दोनों सेम ग्रुप था, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहां पे था मान लो CH3 और CH3, तो इसका जो नाम रख देगा वो था डाइमिथाइल ईथर। लेकिन अगर मान लो दोनों तरफ ग्रुप अलग है तो यहां पे मान लो तुम्हारे पास है CH3O C2H5, तब इसका जो नाम रखना पड़ेगा वो क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। सिमिलरली कीटोन में C डबल बॉन्ड पे जो अलग अलग होगा तो अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन। ठीक है, अगर सिमिलरली अमाइन में भी दो अलग अलग ग्रुप होगा तो अल्काइल अल्काइल अमाइन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारे पास है अगेन CH3NH C2H5, तो हम क्या रखेंगे? इथाइल मिथाइल अमाइन। सिमिलरली अगर R डैश है और R डबल डैश है तो अल्काइल अल्काइल डैश अल्काइल डबल डैश अमाइन। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये वाला अमाइन है CH3N CH3 C2H5, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। ये नाम जो है वो हमारा होने वाला है। राइट, ओके। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है? Atom or a group of atom which possesses any free valency are called groups. For example, अगर मैं OH की बात करूं तो यहां पर ये ऑक्सीजन के पास फ्री वैलेंसी है, तो ये जो है दिस इज माय फ्री वैलेंसी। ये OH के साथ में जो मर्जी चाहे लगा सकता हूं, CH3 लगा सकता हूं, C2H5 लगा सकता हूं, C3H7 लगा सकता हूं। तो इस तरीके से OH जो है वो हमारा एक बन गया ग्रुप। अब ग्रुप एक सिंगल एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हैलोजन है, क्लोरीन है मान लो, तो ये एक सिंगल एटम है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो गया, OH हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हो सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल
अगर मान लो ये हो गया, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से या तो एक सिंगल एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, और उस चीज को हम जो बोलते हैं वो है ग्रुप। अच्छा, एक ही वैलेंसी होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों तरफ कुछ भी लगा सकता हूं, तो ये हमारा हो गया इथर ग्रुप। कम से कम एक जो है वो हमारे पास फ्री वैलेंसी होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं है। If there are two structure of same molecular formula, then same prefix are used to differentiate that. अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं तुम्हें बोला C3H7OH, ठीक है, समझ में? तो C3H7OH का मैं दो स्ट्रक्चर सोच सकता हूं। एक तो ये वाला CH3CH2CH2OH, और दूसरा OH, ठीक है। सो ग्रुप यहां पर सेम ही है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो चेन है, जो ब्रांच है, वो ब्रांच में हमें साथ साथ डिफरेंस दिख रहा है, राइट। तो तब जो है हम लोगों का कुछ कुछ प्रीफिक्स जो है वो हम यूज करते हैं, आइसो, नियो, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रुप उसको हम लोग एन से बोलते हैं, जहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट चेन होगी लाइक दिस, ठीक है। तो फ्री बॉन्ड विल कम आइदर टू द फर्स्ट कार्बन एटम और इन द लास्ट कार्बन एटम। बीच में कोई भी और कार्बन एटम पे कोई भी जो है वो हमें ब्रांच नहीं मिलने वाला है, राइट। सो क्या है यहां पर, अगर मान लो 4 कार्बन का मैंने स्ट्रेट चेन बना दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एन ब्यूटाइल। अगर 3 कार्बन का बनाया तो एन प्रोपाइल। अगर मान लो 5 कार्बन का बनाने का मन कर गया, CH3 CH2 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 CH2, तो इसको हम बोलेंगे एन पेंटाइल। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज द आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप का पहचान होता है व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द स्ट्रेट चेन। सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द स्ट्रेट चेन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रेट चेन है, CH3CH, इतना पार्ट हमारा स्ट्रेट चेन है। तो सेकेंड लास्ट जो है वो हमारा ये वाला कार्बन एटम है, और उस पर एक CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली यहां पर आइसोब्यूटाइल देख लो, यहां पर क्या है, सेकेंड लास्ट, ये लास्ट है, ये लास्ट है, सेकेंड लास्ट, तो आइसोब्यूटाइल। उसके बाद ये लास्ट है। अच्छा, क्योंकि यहां पर फ्री वैलेंसी है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, ये ध्यान रखना, काउंटिंग यहां से चालू होती है, उर्दू है, ठीक है। सो सेकेंड लास्ट पे यहां पे हमारा CH3 लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोपेप्टाइड, ठीक है। अच्छा, 2 एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोऑक्टाइल और आइसोहेप्टाइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। आइसोऑक्टाइल ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक ये वाला ग्रुप होता है, एंड देन सेकेंड लास्ट पर ये वाला CH3 होता है, एंड सिमिलरली इट गोज फॉर आइसोहेप्टाइल, ठीक है। ये वाला ग्रुप हमारा जो है वो प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, इसको पूरे को एक ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं हम लोगों ने, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस।
राइट। एंड लास्ट इज द नियो ग्रुप। अच्छा, नियो ग्रुप में क्या है? व्हेन टू मिथाइल ग्रुप्स on second last carbon atom straight chain is attached to other 4 carbon atom group, then that is called the neo group. So नियो में ये वाला पार्ट तो होना ही चाहिए सबसे पहले, और वो हमारा, ठीक है, वो हमारा जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द, यहां पर टोटल 5 कार्बन है, नियो ग्रुप है, तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइड। अच्छा, इसके अलावा होता है अमाइल ग्रुप, ठीक है। वो अमाइल ग्रुप सर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है उसके बारे में जानना नहीं है, लेकिन अभी अमाइल ग्रुप जो है वो जानना हो है। दिस इज द एक्टिव अमाइल ग्रुप, this is the secondary amyl group, this is active secondary amyl group, and this is the active isosecondary amyl group. So this has to be remembered. ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा होता है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप। इफ द कार्बन हैविंग फ्री एलिमेंट, तो प्राइमरी ग्रुप क्या है? उसको हम अलग से बोलते नहीं, उसको हम ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी is attached to one carbon atom only, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास है CH3CH2, तो यह है हमारा प्राइमरी इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो प्राइमरी नाम कोई बोलेगा नहीं, अगर नॉर्मल लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो है, तो प्राइमरी वर्ड जो है दैट इज नॉट इवन मेंशन्ड। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ग्रुप? द कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कार्बन। तो ये वाले कार्बन के पास फ्री वैलेंसी है, ये साथ में 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, टोटल 4 कार्बन एटम्स है, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। नाउ यहां पर टोटल 5 कार्बन है, ये वाला 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, नाउ दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी पेंटाइल। अच्छा, सेकेंडरी पेंटाइल का नाम अगेन जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, क्योंकि ये भी एक सेकेंडरी पेंटाइल है, वो ध्यान रखना। CH3CH2 CH2CH3, तो ये भी हमारा सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप ही है। तो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं जो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है तो उसका यूनिक स्ट्रक्चर जो है वो हम लिख देंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी पेंटाइल बोला है तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं। Similarly, tertiary group, the carbon having free valency is attached to 3 other carbon atoms. तो ये वाला स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ये वाले कार्बन जिसके पास फ्री वैलेंसी है, ये टोटल 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दिस इज माई टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटाइल, और एक टर्शियरी कार्बन है, तो दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी ब्यूटाइल। सिमिलरली टर्शियरी पेंटाइल, टोटल 5 कार्बन है, ये वाले कार्बन के साथ 3 एटम जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है। ना अब कुछ पर्टिकुलर नाम है उसको ध्यान देना। सबसे पहले है अल्काइल ग्रुप।
अल्काइल ग्रुप क्या होता है? When a hydrogen is removed from alkane or saturated hydrocarbon, then the alkyl group is formed. For example, अगर मान लो मेरे पास एक alkane यानी हाइड्रोकार्बन है, CH4 सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, प्यारा सा है। इसमें से मैं अगर हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो यहां पर एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, CH3। सो दिस इज द मीथेन मिथ, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। तो जो अल्केन उसमें से हाइड्रोजन हटा के बनेगा अल्काइल, ठीक है। तो CH4 हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल। C2H6 इथेन, उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, नाम दे दिया इथाइल। प्रोपेन, उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया तो प्रोपाइल। अच्छा, अब प्रोपेन में देख सकते हैं दो प्रकार के हाइड्रोजन है। क्या है? जो अगर है CH3 CH2 CH3, इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला प्रकार का और एक ये वाला प्रकार का। अगर ये वाला हाइड्रोजन को मैं हटाता हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन को हटाता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल, ठीक है, और बीच वाले पे से हटा दूंगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं। अगर इसको हटा दूंगा तो वो आइसोब्यूटाइल, अगर ये वाला हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट। अच्छा, एन पेंटेन है। अब एन पेंटेन में क्या क्या है? एन पेंटेन में टोटल 3 प्रकार के हाइड्रोजन है। क्या है? अगर एकदम राइट वाले को हटाते हो फिर तो स्ट्रेट चेन बनेगा, देन एन पेंटाइल। अब प्रॉब्लम आती है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों के दोनों जो है वो हमारा सेकेंडरी है। तो बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी राइट वाला जो है वो हमारा एसिमेट्रिक तरीके से टूट रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी एमाइल, ठीक है। और बीच वाले को अगर मैं हटा दूंगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमाइल। अगर आइसोपेंटेन है तो उसको निकालने का ट्राई करो। आइसोपेंटेन में कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? बहुत सारे प्रकार का। अच्छा, ये वाला और नीचे वाला सेम है, वो अलग से मत गिनना। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर एकदम राइट से हटाता हूं फिर तो ये आइसो ग्रुप है, तो सिंपली आइसोपेंटाइल। अगर ये बीच वाला हाइड्रोजन हटाता हूं तो फिर ये टर्शियरी ग्रुप बन गया, तो टर्शियरी पेंटाइल। अगर ये वाले को मैं हटाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव एमाइल। एंड अगर ये वाले हाइड्रोजन को हटाता हूं तो ये सेकेंडरी भी है और साथ ही साथ एक्टिव भी है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइड, ठीक है। नियोपेंटेन में तो बहुत बहुत सिंपल है। नियोपेंटेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है, ये 12 के 12 जो है वो हमारा सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली नियोपेंटाइन। नेक्स्ट आता है अल्केनाइल ग्रुप। एल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटाता हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्किनाइल ग्रुप। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास है दिस इज इथीन, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो, तो इसका नाम होगा
इथिनाइल, इसका एक और नाम है, कॉमन नेम है, दैट इज अ विनाइल। ठीक है। सिमिलरली प्रोपिनाइल और अलाइल। ठीक है। प्रोपिनाइल दो प्रकार के हो सकते हैं। जो कौन सा वाला हाइड्रोजन हटा रहे हो, प्रोपीन जो है, ठीक है, तीन प्रकार के प्रोपिनाइल बन सकता है, वो चीज देख लो यहां पर। तीन प्रकार के हाइड्रोजन है। अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन को हटाते हो तो उसको हम डायरेक्टली नाम दे देते हैं अलाइल। ठीक है। अगर यहां वाला हाइड्रोजन को हटाते हो, मैं कुछ गड़बड़ बोला हूं, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। देखो, अगर जो मेरे पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तीन प्रकार के हाइड्रोजन है। अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन को हटाते हो तो तुम्हें ये वाला ग्रुप मिलेगा, तो उसको बोलते हैं अलाइल। अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन को हटाते हो, प्रॉपर एल्कीन वाला हाइड्रोजन को हटाते हो, तो उसको बोलते हैं वन प्रोपिनाइल। और बहुत बार लोग वन खा जाते हैं, तो केवल प्रोपिनाइल बोला हुआ है, तो इसी को समझना है। और बीच वाला कार्बन को अगर तुम, बीच वाले कार्बन से अगर तुम हाइड्रोजन को हटाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिनाइल। ठीक है। तो एक आइसोप्रोपिनाइल, एक प्रोपिनाइल, और एक जो है वो हमारा अलाइल ग्रुप। सिमिलरली अगर अल्काइन में से तुम हाइड्रोजन को हटाओगे तो उसको हम बोलेंगे अल्कानाइल ग्रुप। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, इस पे से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इथाइनाइल। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास प्रोपाइन है, अगर प्रॉपर अल्काइन वाला हाइड्रोजन को ही हटाते हो फिर तो उसको प्रोपिनाइल बोलते हैं। लेकिन अगर साइड वाला हाइड्रोजन को हटाते हो तो उसको बोलते हैं प्रोपेनाइल। इसका एक कॉमन नेम है, वो याद होना चाहिए। इसलिए इवेंचुअली आईपैक में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे नेमिंग जो है वो हमारा काफी ज्यादा टफ होने वाला है। अच्छा, अल्काडाइन ग्रुप, एल्केन में से अगर मैं दो हाइड्रोजन को हटाता हूं तो उसको बोलता है अल्काडाइन ग्रुप। तो अगर मान लो मेरे पास है CH4, इस पे से मैंने दो हाइड्रोजन हटा दिया तो हमारे पास बन गया CH2CH2। तो दिस इज कॉल्ड मिथिलिडीन। और दूसरा है अल्काइलिन ग्रुप। अगर एक ही अल्केन है बट जो तुम दोनों हाइड्रोजन हटा रहे हो वो अलग अलग कार्बन से हटा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास है CH3CH3, अब यहां से मुझे दो हाइड्रोजन को हटाना है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं सेम में से हटाऊं या तो मैं दोनों में से अलग अलग से हटाऊं। अगर मैं सेम में से हटा दिया तो दिस इज इथाइलिडिन। अगर मैं दोनों में से अलग अलग से हटाया अल्काइलिन बोलते हैं उसे। ठीक है, ओके।
Similarly, on the basis of the position of the double bond, if an unsaturated hydrocarbon, if the position of double bond is on the first or the last carbon atom, then its prefix will be alpha. On the second, it is called beta, and similarly gamma, and similarly delta, and so on and so forth. For example, अगर मान लो मेरे पास है ब्यूटीन, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पर है तो इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटिलीन, सेकेंड पर है तो बीटा ब्यूटिलीन, ठीक है. सिमिलरली, अच्छा ध्यान रखना लेफ्ट या राइट से मैटर नहीं करता, ये दोनों सेम कंपाउंड है. अब इसको थर्ड मत बोल देना, ये फर्स्ट ही है. सिमिलरली, अगर आइसोब्यूटेन में से हटा दूं तो आइसोब्यूटिलीन, नो अल्फा और बीटा पॉसिबल. If a single structure is possible, then no prefix is used. सिमिलरली, अगर 6 कार्बन है तो हम गामा हेक्सेलिन बनाए, देखो थर्ड कार्बन पर है, और अगर ऑक्टेलिन है तो वो फोर्थ कार्बन पर है तो उसको डेल्टा ऑक्टेलिन बोलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कॉमन नेमिंग ऑफ डाइहैलाइड्स. अगर डाइहैलाइड है यानी हैलोजन रखा हुआ है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों सेम कार्बन पर लगे या तो दो अलग अलग कार्बन पर लगे. अगर दोनों के दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम पे अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड. इसका मतलब होता है जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है. कॉमन नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्कालिडिन हैलाइड्स. फॉर एग्जाम्पल CH3CH, और इन दोनों पे मैंने एक क्लोरीन लगा दिया तो दो कार्बन है तो इथाइल, तो इथिलिडीन क्लोराइड, क्योंकि इथिलिडीन ग्रुप जो है वो तो हम जानते हैं क्या था, एक ही कार्बन, एक ही हाइड्रोजन कार्बन में से दो हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया था. सिमिलरली मेरे पास जो है यहां पर है आइसोब्यूटेन था, दो हाइड्रोजन को हटा दिया तो आइसोब्यूटिलिडीन बन गया, और दोनों पर मैंने आयोडीन लगा दिया तो आयोडाइड. ओके, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना. When two halogen atoms are attached to the adjacent carbon, then they are called as vicinal dihalides. ठीक है. कॉमन नेम ऑफ सच आर कॉल्ड अल्कलीन हैलाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये दोनों कार्बन एटम पर हमारा आई अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिलीन आयोडाइड. सिमिलरली यहां पर दोनों बाजू बाजू वाले कार्बन पर क्लोरीन अटैच्ड है, आइसोब्यूटेन से बना है तो आइसोब्यूटिलीन क्लोराइड. When two same halogen atoms are attached at the two ends of carbon chain, then its common naming will be polymethylene halide. ठीक है. तो CH2 पे पॉली, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा. सिमिलरली, तो अगर मान लो सेम ये जो चेन है ये 3 कार्बन का चेन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द लास्ट कार्बन, 3 कार्बन का चेन है, इन दोनों पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ट्राइमिथिलीन आयोडाइड. ठीक है. तो सिमिलरली यहां पे 5 का चेन है, दोनों एंड पर ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दिया तो पेंटामिथिलीन ब्रोमाइड. ओके, ये एक एक्सेप्शन याद रखना. मेनली मिथेन में प्रॉब्लम होता है, इसको डाइमिथिलीन हैलाइड हम नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इथिलीन हैलाइड. ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास.
जो भी कॉमन नेम्स में और डिराइव्ड नेम्स में हमारे पास एक्सेप्शंस आएंगे ही आएंगे, और वो सारे एक्सेप्शन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो जो एक्सेप्शन मार्क किया जा रहा है उन एक्सेप्शंस को लिख लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉमन नेम के लिए डेफिनेटली कोई ज्यादा रूल्स जो है वो हमारा नहीं है, ठीक है। और उसी का बेसिकली सुधार के लिए आईयूपैक को बनाया गया है, बहुत ज्यादा रूल्स तो इस पे है नहीं। सिमिलरली फॉर डाइहाइड्रोक्सी, अगर two OH group are attached to the adjacent carbon atoms, they are called alkyline glycol। तो ब्यूटेन है, दो बाजू बाजू वाले कार्बन पर मैंने दोनों OH को लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। ये हमारा एक्टिव अमाइल ग्रुप है, दोनों बाजू बाजू में OH लगा हुआ है, तो एक्टिव अमाइल ग्लाइकॉल। When two OH groups are attached at the two ends, then this compound are called polymethylene glycol। So, यहां पे 4 है, so this is 4 CH2 है, तो tetramethylene glycol। 5 है, तो hexamethylene glycol। Again, ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। डाइमिथिलीन वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, कुल मिला के डाइमिथिलीन वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम इथाइलिन यूज करेंगे, ठीक है। सो ट्राई दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो प्रॉब्लम्स को, स्क्रीनशॉट ले लियो, आई होप सो। ओके, अगर COOH है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में, तो उसको हम लास्ट में बोलते हैं इक एसिड। यहां पे क्या है, ये वाला जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड द एनहाइड्राइड ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड द इक एनहाइड्राइड। दिस इज द एस्टर ग्रुप, तो उसका होता है सफिक्स में एट। दिस इज कॉल्ड द एमाइड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द आइल हैलाइड ग्रुप। मैं लिखते रहता हूं, देखो तो इसमें जो है ये ग्रुप में, इसके ऊपर कितने कार्बन है टोटल, 2। 2 कार्बन में क्या होता है, इथेन, इथानोइक एसिड। सिमिलरली this is called ethanoic anhydride। Similarly, this is the ester, मान लो इथानोइक एस्टर। तो सिमिलरली इस तरीके इसको एमाइड ग्रुप, इसको आइल हैलाइड ग्रुप, इसको एल्डिहाइड ग्रुप, और CN को नाइट्राइल ग्रुप, और इसको INC को आइसोनाइट्राइल ग्रुप जो है वो हमारा बोलते हैं। अच्छा, 1 कार्बन के लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्म, फॉर्माइल। 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपिनॉइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, उसके 2 केसेस बनेगा नॉर्मल आइसो। 5 के लिए 4 केसेस बनेगा नॉर्मल आइसो सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग एक्राइल, और 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं क्रोटोन। These are the common names that is used। तो अगर एक कार्बन है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन एसिटिक एसिड, 3 कार्बन प्रोपिनाइल क्लोराइड। यहां पे जो है हमारे पास आइसो ग्रुप है, ठीक है, टोटल 4 कार्बन, तो आइसोब्यूटामाइड। अगेन यहां पर 3 कार्बन का 2 कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड, तो दिस इज कॉल्ड द एसिटाल्डिहाइड।
अच्छा, एस्टर का नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान दो। द ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, वो ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इज रिटन एज अल्काइल and the remaining structure is named on the basis of the functional group suffix. For example, HC double bond to CH3, तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है CH3, तो ये हो गया मिथाइल। बाकी ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बचता है, यहां पर हमारे पास आ गया है एक कार्बन है, तो नाम आ गया फॉर्मेट। दिस इज कॉल्ड मिथाइल फॉर्मेट। सिमिलरली यहां पर अब जो मतलब लेफ्ट और राइट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पहले कौन सा बाद में कौन सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन के साथ यहां पर भी देख सकते हो CH3 ही अटैच्ड है, और ये वाले ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम है, इसका क्या नाम होगा, OH ग्रुप है, तो ये एसिड, 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड, ठीक है। H लगा हुआ होने पर इसको हम एसिड बोलेंगे, नॉट हाइड्राइल और लाइक समथिंग लाइक दैट, उसका नाम होता है एसिड। यहां पर CH3 लगा हुआ है और इस पे हमारे पास 2 कार्बन है, तो मिथाइल एसिटेट। उसके बाद यहां पे हमारा ऑक्सीजन के साथ इथाइल लगा हुआ है, तो इथाइल एसिटेट। यहां पे ऑक्सीजन के साथ इथाइल लगा हुआ है, यहां पर 3 कार्बन है, इथाइल प्रोपिनोइट। ऑक्सीजन के साथ हमारे पास इथाइल लगा हुआ है और इस पे 3 कार्बन है, साथ में डबल बॉन्ड, तो एक्राइलेट, इसको हम लोग ने देखे थे। 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे एक्राइल। यहां पर CH3 तो मिथाइल, और इस पर 4 कार्बन साथ में एक डबल बॉन्ड, तो क्रोटोनेट, तो मिथाइल क्रोटोनेट, ठीक है। Now what is the nomenclature of anhydride? Add the total number of carbon atoms and divide it by 2. The subtract will give you the number of carbon atom. ठीक है, तो अगर 4 कार्बन है तो उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ये 2 आ गया। तो 2 के करस्पॉन्डिंग नाम जो है, दैट इज व्हाट, एसिड, तो दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एनहाइड्राइड। 6 कार्बन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 आ गया, तो ये 3 का ग्रुप हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लो दोनों तरफ सेम नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल CH3 C2H5, तो यहां पर हमें सब्सट्रैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहां पर क्या है, 2 कार्बन, यहां पर है 3 कार्बन, तो इसका नाम हो गया एसिटिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, एसिडिक प्रोपेनोइक लिखोगे या प्रोपेनोइक एसिडिक लिखोगे? डिक्शनरी ऑर्डर, समझ में? एक तरफ C3H7 है, एक तरफ C2H5 है, टोटल लेफ्ट की तरफ 4 हो गया, तो ब्यूटेरिक, यहां पर 3 हो गया, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, 4 कार्बन है लेकिन आइसो ग्रुप है, तो आइसोब्यूटेरिक। यहां पर क्या है, सेकेंडरी है हमारे पास, सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वैलेरिक एनहाइड्राइड। यहां पे 3 कार्बन है विद डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द एक्राइलिक एनहाइड्राइड। यहां पे सब्स्टिट्यूट बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो हमारा सेम है। तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, उसको पहले स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं। इसे स्क्रीनशॉट ले लो।
और फिर आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना।